Good morning, everybody. I'm Mansoor Ahmed. Want to discuss in front of you. Our topic is stress. So first of all, we must discuss with you is definition. What is stress or define stress? तो बच्चों स्ट्रेस होता क्या है? सबसे पहले हम आपको यही बता दें कि स्ट्रेस होता क्या है. स्ट्रेस जो है ये मेडिकल या बायोलॉजिकल कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से एक या तो ये फिजिकल या फिर मेंटल डिसऑर्डर है. असल में ये मेंटल डिसऑर्डर है, लेकिन इमोशनल फैक्टर की वजह से क्या होता है, इसका इफेक्ट जो है वो बॉडी के ऊपर पड़ता है, मेंटल टेंशन के ऊपर पड़ता है और इंसान जो है या डिप्रेशन में भी जा सकता है. स्ट्रेस जो है वो एक्सटर्नल भी हो सकता है, इंटरनल भी हो सकता है, एनवायरमेंटल भी हो सकता है, साइकोलॉजिकल भी हो सकता है और सोशल भी हो सकता है, या किसी बीमारी से भी उसको स्ट्रेस बढ़ सकता है. स्ट्रेस जो है ये एक ऐसी चीज है, जब भी ये किसी बॉडी के अंदर जाता है तो या तो उसका रेस्पॉन्ड, उस बॉडी का रेस्पॉन्ड, उस पेशेंट का रेस्पॉन्ड ये होता है, या तो वो फाइट करता है उसके साथ, या फिर वो फ्लाइट करता है. फाइट करता है यानी कि वो डट के रहता है, उसका सामना करता है और स्ट्रेस से बाहर आता है, या फिर वो क्या करता है, वो स्ट्रेस से भागना चाहता है, वो भाग जाता है, वो मतलब अपनी ओरिजिनल जिंदगी से वो बाहर चला जाता है. लेकिन इससे क्या होता है, इससे खास कुछ नहीं होता है. ये न्यूरोलॉजिकल और एंडो न्यूरोलॉजिकल सिस्टम्स के अंदर चेंजिंग्स आती हैं. इसके अलावा हम आपसे बात करेंगे कॉग्निटिव सिस्टम्स. डेफिनेशन के बाद कॉग्निटिव कॉग्निटिव सिम्टम्स के बारे में हम बात करेंगे आपसे कि कॉग्निटिव सिम्टम्स क्या होते हैं स्ट्रेस के. सबसे पहले मेमोरी प्रॉब्लम होती है. वो या तो एक ही चीज याद रखता है या फिर बार बार चीजें भूल जाता है. इनएबिलिटी टू कंसंट्रेट, किसी भी चीज के ऊपर वो कंसंट्रेट नहीं करता है और वो किसी भी चीज के ऊपर जजमेंट नहीं दे सकता है. सीइंग ओनली द नेगेटिव, सिर्फ वो बुरी चीजें देखता है, हर चीज के अंदर वो बुराई निकालता है. और क्या रेसिंग थॉट्स उसके आते हैं, मेल फीमेल, काला सफेद, गोरा चिट्टा सांवला, और वो जो है वो घबराहट की ओर ज्यादा जाता है. इसके अलावा फिजिकल सिम्टम्स क्या है, एक्सिडेंट पेन होती है, उसके अंदर एचेस पड़ जाती हैं, या डायरिया हो जाता है, उसको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, नॉजिया हो सकती है, डिजीनेस हो सकता है, चेस्ट पेन होता है, या रैपिड ब्रीथ, हार्ट रेट बढ़ जाता है, उसकी वजह से उसको रैपिड ब्रीदिंग भी, सांस फूल जाती है उसको. लॉस ऑफ सेक्स ड्राइव, मतलब सेक्सुअली वो लॉस हो जाता है, उसकी सेक्स करने की क्षमता नहीं रहती है, या फिर उसको कोई भी फ्लू लग जाता है, कोल्ड रहता है, वगैरह वगैरह. इसके अलावा हम आपको बात करते हैं इमोशनल सिम्टम्स के. इमोशनल सिम्टम्स में क्या क्या होते हैं उसके, डिप्रेशन में चला जाता है वो, आमतौर पे वो खुश नहीं रहता है, एंजाइटी होती है उसके अंदर, घबराहट सी आ जाती है, मूडीनेस, मतलब इरिटेट हो जाता है, मतलब सही से बात नहीं करता है, अपनी ही सोच में डूबा रहता है. इसके अलावा अकेलापन, वो चाहता है कि वो अकेला रहे, अकेले में सोचता रहे, मतलब आइसोलेशन वो दूरी बना के रखता है, या फिर वो बहुत ज्यादा बोलता है. तो अदर मेंटल और इमोशनल हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं उसको. बिहेवियरल सिम्टम्स देखेंगे हम कि बिहेवियरल सिम्टम्स क्या है उसके. ईटिंग, या तो वो बहुत ज्यादा खाता है या बहुत कम खाता है, इवन ना भी खाता है. स्लीपिंग टू मच, या तो बहुत ज्यादा सोता है या बहुत कम सोता है, और दूसरे से निकल जाता है, मतलब जहां 2-3 लोग होंगे वो वहां रहना ही नहीं चाहेगा. प्रोक्रेटिनिंग और नेग्लेक्टिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी, अपनी जिम्मेदारियों से वो भागना चाहता है. वो सिगरेट ज्यादा पिएगा, दारू ज्यादा पिएगा, ड्रग्स लेगा, मतलब जिससे उसको कंफर्ट मिलेगा, यानी कि अपने वो नशा ज्यादा कर सकता है,
जैसे ड्रग्स, अफीम, कोकीन, जो भी नशे वाली चीज़ें हैं वो उनका इस्तेमाल करेगा। नर्वस हैबिट्स होंगे, जैसे मतलब नेल बाइटिंग, टेंशन में होता है कोई तो अपने जो नेल्स हैं वो काटता रहता है। आपने देखा होगा सौरव गांगुली जब मैच के अंदर टेंशन हो जाती थी उसको, तो वो अमूमन उसके जो उंगलियां थी वो मुंह में रहती थी, वो नील काटता रहता था। अब है इसके आगे काज ऑफ स्ट्रेस। स्ट्रेस का काज क्या है? इसके बहुत सारे काजेज हैं एक्चुअली, लेकिन कुछ काजेज मैंने आपके सामने स्क्रीन पे रखे हैं। क्या क्या हैं? या तो वो बीमारी से भी स्ट्रेस में चला जा सकता है, या कोई और स्ट्रेसर्स जो जिससे स्ट्रेस होता है उनको हम स्ट्रेसर भी बोलते हैं, या फिर कुछ बुरा उसके साथ हुआ हो, काम के अंदर उसके साथ बुराई हो, उसके रिलेशनशिप में कोई बुराई हुई होगी, या उसकी फैमिली में कोई बुराई होगी, पॉजिटिव इवेंट्स में कुछ नेगेटिव हुआ होगा, या घर खरीदने में उसको लॉस हुआ होगा, या महंगा घर हुआ होगा, प्रमोशन उसको नहीं मिली होगी या मिल रही होगी, उससे भी हो सकता है। एक्सटर्नल फैक्टर्स भी हैं काफ़ी सारे इसके, जैसे आप इरिटेट हो जाओगे अपने नेबर्स की वजह से भी, आपको आप लोग स्ट्रेस में चले जाओगे। कुछ एक्सटर्नल काजेज मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिखा रहा हूँ। मेजर लाइफ चेंजेस जो हैं वो क्या क्या हैं? वर्क और स्कूल, काम या स्कूल में वो पढ़ाई करता हो तो उसमें उसको कोई उसकी वजह से भी उसको, यानी कि इस साल वो फेल हो गया, अगले साल मैं फिर फेल हो जाऊंगा, या वो इस साल पास हो गया तो क्या पता मैं अगले साल पास हो जाऊंगा। इससे भी, इन चीज़ों से भी जो है वो इंसान को स्ट्रेस आता है। रिलेशनशिप डिफिकल्टीज, उसकी अपने स्पाउस के साथ, अपने पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग ना हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो कुछ, या तो महंगी चीज़ें उसको पसंद हो लेकिन इसका जो इनकम होगी वो बहुत कम होगी, या वो कुछ काम बड़ा करना चाहता है लेकिन उसकी फाइनेंशियल वो इतना स्ट्रांग ना हो, तो या वो बहुत बिजी रहता हो, या बच्चों की वजह से उसको कोई हो, या फैमिली की वजह से भी उसको हो सकती है कुछ, या उसका पार्टनर डेथ हुआ होगा, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होगा उनको, या बिजनेस में कोई लॉस हुआ होगा उनको, या फिर उसका स्टैंडर्ड लो होगा जो जिसकी वजह से भी उसको ऐसा हो सकता है। जो इंटरनल काजेज कुछ हैं आपके स्क्रीन पे, जैसे परमिज्म। परमिज्म क्या होता है? द फीलिंग्स दैट थिंग्स विल टर्न आउट बैडली। मतलब कुछ चीजें अचानक से इतनी बदल गई कि उसको, मतलब वो एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि ऐसी चीजें बदल जाएंगी, लेकिन क्या होता है कि वो बदली हुई होती हैं। उससे वो इंसान क्या हो जाता है? स्ट्रेस में डूब जाता है। इनएबिलिटी टू एक्सेप्ट अनसर्टेनिटी। क्या होता है? गैर यकीनी होना। कभी कभार क्या है, इंसान सेटल ही नहीं हो पाता है किसी चीज में, लेकिन उसको सेटल करना पड़ता है, और अगर वो नहीं कर पाता है तो वो स्ट्रेस में चला जाता है। रिजिड थिंकिंग, लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि वो उस सिस्टम के अंदर फिट नहीं बैठता है। उससे भी क्या होता है? उससे भी इंसान स्ट्रेस में चला जाता है। बुरा बोलता हो, उससे भी कोई उसके साथ बुरा बोलता हो, या कोई फैमिली में उसको, मतलब उसकी बोलचाल, बातचीत जो है उसको पसंद नहीं आता है, लेकिन वो फिर भी उसके साथ वैसा ही बोलते हैं, तो उस बंदे को भी उस हिसाब से भी वो कहाँ चला जाएगा? स्ट्रेस में चला जाएगा। अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन। क्या होता है कि अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन में क्या होता है कि जैसे मैं आपको, वो होने वाला ही नहीं हो। जैसे अभी मैं बोलूंगा मैं फरिश्ता बन जाऊं, ऐसा हो सकता है? मैं परी बन जाऊं, ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता है। या मैं क्या हो सकता हूं? मैं एक पढ़ा लिखा बहुत ज्यादा हूं, लेकिन मैं बोलूंगा कि उस हिसाब से मैंने मैथ पढ़ा है और मैं बोलूंगा मैं फिजिक्स का साइंटिस्ट बनूंगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं पीएचडी हूं, लेकिन मैं कौन सा डॉक्टर बनूंगा? एमबीबीएस डॉक्टर बनूंगा। ऐसा हो सकता है? नहीं। उस हिसाब से भी क्या कई लोगों का जो दिमाग में वो सोच पड़ जाती है, और उससे क्या हो जाता है? स्ट्रेस में वो चला जाता है। या तो वो बहुत ज्यादा एटीट्यूड दिखाता हो, या फिर उसका एटीट्यूड कुछ नहीं रखता हो अपना एटीट्यूड, उससे भी क्या हो जाता है? स्ट्रेस में इंसान पड़ जाता है। इलनेस ड्यू टू स्ट्रेस। अब बीमारियां जो स्ट्रेस से होती हैं, जब इंसान स्ट्रेस में होता है उस चीज से कुछ बीमारियां होती हैं। वो क्या बीमारियां हैं? जैसे हाई ब्लड प्रेशर, उसका
ब्लड प्रेशर जो है वो हाई रहता है, हार्ट अटैक हो जाता है, अल्सर्स पड़ जाते हैं, हेडेक या नेक पेन या बैक एक उसको रहती है, सर दर्द, नेक में पेन, या फिर क्या होता है कमर में दर्द होती है, कोल्ड एलर्जीज होती है, कोल्ड एलर्जीज या अस्थमा पड़ जाता है, वेट या तो गेन होता है या लॉस होता है, फैटीग वो बहुत ज़्यादा थक जाता है, लॉस ऑफ स्लीप या स्लीप टू मच या बहुत ज़्यादा सोता है या बहुत कम सोता है, एंगर या गुस्सा आता है उसको, लो सेल्फ स्टीम यानी कि सैडनेस एंड डिप्रेशन, कंसंट्रेशन या कंसंट्रेशन उसको नहीं आती है, या वो सैड रहता है, डिप्रेशन में चला जाता है, अपनी रिस्पेक्ट खो सेल्फ रेस्पेक्ट खो जाता है, ये और वो समझने की कुवत उसको एबिलिटी नहीं रहती है। मैनेजमेंट क्या है? सबसे पहले क्या करना है, हमने आइडेंटिफाई करना है कि सोर्स ऑफ स्ट्रेस क्या है, और उसको पूछना है, और उससे मतलब जो रिलेटिव्स होंगे, उसकी फैमिली मेंबर्स होंगे, उससे उनसे हमने क्वेश्चनिंग करनी है, क्वेश्चनिंग आंसरिंग करनी है, ताकि क्या हो, उस पेशेंट के साथ क्वेश्चन आंसरिंग करनी है ताकि वो उसका जो स्ट्रेस जो है उससे कम हो जाए। डिसाइड करना है कि स्ट्रेस कैसे है और कैसे खत्म होगा, क्या करोगे आपकी स्ट्रेस जो है कम हो जाएगा। और दूसरी चीज ये कि ज्यादा स्ट्रेस लेने की नहीं लेने की कोशिश करनी है। ऐसा नहीं हो कि कुछ आपको पता ही नहीं हो लेकिन आपने हाँ बोला, लेकिन उससे क्या होगा, उससे आपका स्ट्रेस जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। और जितना आप हैंडल कर सकते हो आप उतना ही हैंडल करिए, इससे ज्यादा आप हैंडल ना करिए। अपने अंदर चेंजिंग लाइए, सोचिए कि आप क्या कर सकते हैं, स्ट्रेस आपको कैसे हुआ है। बी गुड टू योर सेल्फ, अपने लिए अच्छा सोचिए और स्ट्रेस का इस्तेमाल कीजिए, ये स्ट्रेस मैनेजमेंट का इस्तेमाल कीजिए। जो स्किल्स हैं स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल, जो स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स जो हैं वो हर रोज जो ट्रेनर है या जो डॉक्टर है वो आपको देता है, तो उनका रोजमर्रा की जिंदगी में आप इस्तेमाल करिए। इसके अलावा क्या होगा, स्ट्रेस मैनेजमेंट स्किल्स जो है, अपनी फीलिंग्स जो है वो शेयर करिए, एक्सप्रेस करिए उनको, कहिए अपने कुछ रिश्तेदारों को कुछ और कहिए जो आपके अंदर है कि आप कैसा फील कर रहे हैं। आप अपनी फीलिंग्स अपने इनसाइड मत रखिए, उससे आपका स्ट्रेस इंक्रीज होगा। फोकस ऑन वन थिंग एट ए टाइम, एक चीज पे फोकस करिए, एक समय में एक चीज का सोचिए, गोल सेट करिए और उसका रखिए कि मुझे यहां तक ही 10 दिन के बाद या 20 दिन तक मैं ऐसा करूंगा, उसके बाद नहीं करूंगा, कल तक ये चीज मुझे करनी है। तो उससे क्या होगा, आपका मतलब स्ट्रेस जो है वो कम होगा। अनरियलिस्टिक गोल्स को सेट मत करिए, जो चीजें नहीं हो सकती हैं वो आप मत करिए। कोई एक अनपढ़ शख्स है, इलिटरेट पर्सन है, वो बोलेगा मैं डॉक्टर बनूंगा अब, तो वो डॉक्टर नहीं बन सकता है। डू गाइड इमेजरी मेडिटेशन, क्लोज योर आईज एंड रिलैक्स। क्या कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं, अपनी आंखों गाइड के हिसाब से, जो गाइड आपको कह रहा है वैसा आप करिए। उसके बाद आप जो थोड़ा रिलैक्स करिए, अपनी आंखों को बंद करिए और थोड़ा आराम फील करिए। खाना खाइए, खाना खाने के बाद आप सो जाइए। ईट हेल्दी डाइट, कौन सा खाना खाएं, हेल्दी डाइट खाएं। फिजिकल एक्सरसाइज इज ए ग्रेट स्ट्रेस बस्टर। जो फिजिकल एक्सरसाइज है उससे क्या होता है, हमारा स्ट्रेस जो है वो खत्म हो जाता है, कम हो जाता है। स्ट्रेस मैनेजमेंट में क्या और होता है कि अपना पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है, बिलीव, खुद को समझिए, अपने साथ बात करिए, अपने अंदर झांकिए, देखिए, समझिए, समझने की कोशिश करिए और यह कहिए कि मैं कर सकता हूं, मैं इस चीज को आगे ले जा सकता हूं। गेट एनफ रेस्ट एंड स्लीप, काफी टाइम आपने रेस्ट करना है, सोना है, उसके बाद आपने काम करना है। ट्रीट योर सेल्फ टू कंफर्ट फूड, जो आपके लिए अच्छा खाना होगा आप वही लीजिए। कुक अ मील दैट योर मदर यूज्ड टू मेक फॉर यू, जो आपकी माँ आपके लिए खाना बना रही है उसको आप बनाइए,
उसकी हेल्प करिए और उसको एंजॉय करिए। यूज ह्यूमर, अपनी जहनियत का इस्तेमाल करिए। कीप ए सेंस ऑफ ह्यूमर इवन व्हेन थिंग्स आर वेरी स्ट्रेसफुल। जब कुछ चीजें जब आपके साथ हो रही होती हैं जिनसे आपको स्ट्रेस होता है, लेकिन आप वहां अपने दिमाग का इस्तेमाल कीजिए, जोर डालिए अपने दिमाग पर कि कैसे मैं इन चीजों को क्या करूं, इन चीजों से बाहर आऊं। क्यों? ह्यूमर जो है इंसान के लिए बहुत बड़ी मेडिसिन है। थैंक यू।